साईं बाबा का नाम लेके अब हम 18वें अध्याय का शेष भाग सेक्शन 2 शुरू करते हैं। तो दूसरी बात जो यहाँ पर अष्टवक्र जी बताते हैं, समझाते हैं कि हठपूर्वक मन का निरोध करने से या नियंत्रण करने से मन शांत नहीं होगा, परंतु और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हठ अहंकार को बढ़ाता है। इसी तरह से तर्क करने से, बहस करने से या विचार करने से या भावना करने से ना तो मन शांत होता है, ना ही आत्मा को जाना जा सकता है। इसी तरह से संसार से भागकर जंगलों को या पहाड़ों पर गुफाओं में जाने से मन एकाग्र करने के प्रयत्न से भी मन शांत नहीं हो सकता। अष्टवक्र कहते हैं कि जब तक हमारा मन वासनाओं के अधीन है या उनसे लिप्त है, तब तक मन की एकाग्रता प्राप्त नहीं होगी। तो एकाग्र करने के लिए मन को क्या जरूरी है? अपने अंदर से वासनाओं को, इच्छाओं को निकालना। मन से सब तरह की वासनाओं की समाप्ति जरूरी है। और यदि मन से वासनाएं पूरी तरह नष्ट हो जाएं, तो संसार में रहकर भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अष्टवक्र जी कहते हैं संसार का कारण हमारी इच्छाएं ही है। असल में अंतिम समय में मृत्यु के वक्त जैसी हमारी इच्छा होगी, वैसा ही अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हमें दूसरा जन्म मिलता है। इच्छा नहीं तो दूसरा जन्म भी नहीं, फिर संसार भी नहीं। इच्छाएं ही हमारी अशांति और बंधन का कारण है। जब तक मन में सांसारिक पदार्थों के लिए इच्छाएं हैं, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती, चाहे हम ऊपर से कितना भी कह लें कि हम शांत हैं। जिस ज्ञानी की इच्छाएं नष्ट हो गई हैं, वह ऊपर से अशांत दिखने पर भी अंदर से शांत ही होता है। इच्छा ही राग, द्वेष, क्रोध, लोभ इस सब का कारण है। इच्छा समाप्त होने पर ये सब विकार निकल जाते हैं, तब मनुष्य सच्ची मानसिक शांति प्राप्त करता है। जिसकी इच्छाएं और कल्पनाएं नष्ट हो गई हैं, जो बंधन रहित हो गया है, ऐसा मुक्त मन वाला पुरुष चाहे विश्व को भोगे या फिर जगत, पहाड़ों में रहे, कहीं जंगल में रहे, पहाड़ों में रहे, वह हर तरह की स्थिति में समभाव वाला होता है। वह ऐसी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ऐसा पुरुष चाहे राजा को मिले या स्त्री को या पंडित को या देवताओं की पूजा करे या तीर्थ पर जाए, वह इच्छा रहित होने के कारण उसे कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। इसी प्रकार अगर उसे नौकर, पुत्र, पत्नी, दोस्त भला बुरा कहें, तब भी वह प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह अहंकार रहित हो जाता है और अहंकार ही इच्छाओं और आसक्ति का जन्मदाता है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि इच्छाओं के कारण ही भावना और अभावना की सोच बनती है, अर्थात कितना मेरे पास है तथा और मेरे को कितना चाहिए। अज्ञानी अपनी इच्छाओं के कारण ऐसे विचारों में फंसा रहता है, परंतु जो ज्ञानी है वह अहंकार तथा इच्छाओं से मुक्त हो जाने के कारण भाव से, अभाव से, यानी कि क्या प्राप्त है क्या प्राप्त नहीं है, वो प्रभावित नहीं होता। जो प्राप्त हो गया उसी में संतुष्ट रहता है। कहने का मतलब है कि जब तक मन में अहंकार तथा इच्छाएं हैं, तब तक संसार त्याग नहीं हो सकता। चाहे मनुष्य दिखाने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाए या कहीं भी चला जाए, क्योंकि हमारे संसारिक बंधन मन के कारण हैं और मन से अहंकार, वासना, आसक्ति टूटने पर ही असली संसार त्याग होता है। फिर चाहे जहाँ मर्जी रहो, वासना, अहंकार, आसक्ति के रहते ना ज्ञान है ना मुक्ति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो अष्टवक्र जी यहाँ पर बताते हैं कि अहंकार, आसक्ति, ये सब वासना ये नष्ट हो जाने पर मन शांत हो जाता है, और शांत होने पर ऐसा मनुष्य फिर सब द्वंद्वों से पार हो जाता है, वो केवल आत्मा में स्थिर रहता है। तो सारी बात है मन को शांत करना, और शांत करने के लिए बहुत ज़रूरी है अहंकार को और इच्छाओं को, इनको त्याग देना। अष्टवक्र जी कहते हैं कि जिसका अंतःकरण या मन शुद्ध है, पवित्र है, अर्थात उसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ये सब समाप्त हो गए हैं, उसे केवल सुनने से ही बोध प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मन को शांत कर लिया है, वो केवल सुनने से ही बोध को प्राप्त करता है, उसे किसी साधना की जरूरत नहीं। ऐसा व्यक्ति समबुद्धि वाला हो जाता है। वह ना आचार को, ना अनाचार को, ना उदासीनता को, ना सुस्ती को
इनके बारे में बात नहीं करता। उसे जो अच्छा बुरा करने को आ पड़ता है वह सहजता से बिना प्रभावित हुए करता है। उसका व्यवहार एक छोटे बालक के व्यवहार की तरह हो जाता है, जैसे एक छोटा बालक का व्यवहार उसके स्वभाव के अनुसार होता है, जिसे अच्छा या बुरा कुछ नहीं होता। अब तीसरी बात जो अष्टवक्र जी करते हैं यहाँ पर, वो कर्मों की बात करते हैं। अष्टवक्र जी कहते हैं संसार में जो भी जन्म लेता है उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो कर्म करता है, परंतु ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों में फर्क है। हम जैसे संसारी और अज्ञानी कर्म करते वक्त फल की इच्छा से कर्म करते हैं, अर्थात कर्म के पीछे वासना, आसक्ति और अहंकार होता है, परंतु ज्ञानी को ये विकार जो हैं ये सब नष्ट हो जाते हैं। उसमें इच्छा, अहंकार, कर्तापन की भावना कुछ नहीं रहती, जिसके कारण वह कर्मों का साक्षी या दृष्टा हो जाता है। कर्म उसके स्वभाव से होते हैं और इसलिए वह कर्म करता हुआ भी शांत चित्त रहता है, तो कर्मों का दृष्टा बन जाता है। कर्म करता हुआ उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, दृष्टा बन जाता है। इसके विपरीत अज्ञानी कर्म ना करता हुआ भी अशांत रहता है, क्योंकि उसके मन में संकल्प विकल्प बने रहते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे पहले भी बताया कि जब तक हमारे अंदर वासना है, आसक्ति है, अहंकार है, हमें शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि ये हमारे अंदर द्वंद्व, विक्षेप, संकल्प विकल्प पैदा करते हैं। जो अहंकार मुक्त है वही शांत है, वही सुखी है, और इसी कारण ज्ञानी की बाहर की और अंदर की दशा में फर्क होता है। वह बाहर से जैसा भी दिखे अंदर से सदा शांत रहता है, और ऐसी स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही समझ सकता है, अज्ञानी नहीं समझ सकता। क्योंकि अज्ञानी के लिए तो अज्ञानी जो है वो सिर्फ बाहर के व्यवहार को और कर्मों को ही देख सकता है, तो दोनों में बहुत फर्क रहता है। अष्टवक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी अपने सारे कर्म बिना कामना के करता है, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो चुका होता है, अतः उसे कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। जैसे छोटा बालक अपने स्वभाव से कर्म करता है, उनमें कोई ज्ञानी के कर्म के भी स्वभाव से होते हैं, उनके पीछे फल की आशा नहीं होती। अष्टवक्र जी कहते हैं जिसने मन को जीत लिया, अर्थात मन की शांति प्राप्त कर ली, वही आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। मन को जीतने पर ऐसा ज्ञानी अपनी इंद्रियों से अपने सारे कर्मों को करता हुआ भी उनसे प्रभावित नहीं होता, वह सदा सम रहता है। दूसरी बात, जैसे मन की स्थिति वैसे ही जगत प्रतीत होता है। मन के विकारों के कारण ही चेतना को देख नहीं सकते। मन को जीतने पर जगत का भ्रम समाप्त हो जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर कोई साधना शेष नहीं रहती। जो ज्ञानी निरंतर अपनी आत्मा में रमन करता है, जिसके लिए उसे फिर किसी साधना की जरूरत नहीं, वही शोभा पाता है। ऐसे ज्ञानी की भोग और मोक्ष की भी इच्छा समाप्त हो जाती है, वह राग रहित हो जाता है, उसकी आसक्ति, अहंकार सब नष्ट हो जाते हैं, वह आत्मा में स्थित हो जाता है। इसके बाद ज्ञानी का कोई कार्य शेष नहीं रहता, वह स्वभाव से शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी भ्रांतियां जो अज्ञान के कारण थी वो खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। वह जान जाता है कि सृष्टि परमात्मा का ही विस्तार है, अतः वह दिखने वाले दृश्यों या पदार्थों से प्रभावित नहीं होता, अतः वह केवल आत्मा का ही अनुभव करता है और उसी में लीन रहता है। इस लेवल पर पहुंचे हुए ज्ञानी को ना वैराग की ज़रूरत है, ना त्याग की ज़रूरत है, ना किसी विधि की, और ना ही उसे शांति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न करना पड़ता है। वह सदा शांत रहता है, क्योंकि वह अपने अच्छे से वो ठीक ठाक से जान जाता है, निश्चयपूर्वक जान जाता है कि दिखने वाला जगत प्रभु की बनाई प्रकृति या माया द्वारा रचित है, अतः ये मायावी है, ये जगत मायावी है। दूसरी तरफ अज्ञानी इन दृश्यों को देखकर इन्हीं में फंसा रहता है, इस कारण द्वंद्वों में फंसा रहता है, अच्छे बुरा, लाभ हानि, अशांत रहता है। ज्ञानी इन सब से ऊपर उठकर अलग हो जाता है। जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया। अष्टवक्र जी के अनुसार आत्मज्ञान बोध से ही प्राप्त हो सकता है। शास्त्रों में आत्मज्ञान प्राप्त करने के अलग अलग रास्ते बताए हैं, परंतु अष्टवक्र जी के अनुसार बोध ही रास्ता है, और बोध तभी प्राप्त होगा जब मन पूरी तरह से शांत होगा। जब तक हमारे अंदर वासना है, आसक्ति है, अहंकार है, तब तक अशांति बनी रहेगी। भीतर की पवित्रता जरूरी है। बाहर से अच्छा दिखने वाले
कर्म जैसे दान कर रहे हैं, दया कर रहे हैं, समाधि में बैठे हुए हैं, इनसे कुछ फायदा नहीं होगा अगर उनके पीछे अहंकार है या फल की इच्छा है। ज्ञानी भी औरों की तरह कर्म करता हुआ दिखता है, परंतु उसके कर्म के पीछे कोई फल की इच्छा नहीं होती, अहंकार नहीं होता, उसकी भेद दृष्टि खत्म हो जाती है। वह अच्छे में, बुरे में, प्राप्त करने में, त्यागने में भेद नहीं समझता। वह निर्भय होता है, कोई डर नहीं, निर्विकार होता है, उसमें कोई विकार नहीं। वह सदा सम रहता है, स्थित प्रज्ञ। वह आत्मा के स्वभाव से चलता है जिसे संसारी नहीं समझ सकते। अब जो भी अभी तक हमने पढ़ा है, बात की है, उसको जल्दी से हम थोड़ा समराइज करने की देखते हैं कि इस 2 भागों में है क्या। तो पहली बात जो अष्टवक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्ति पर पता चल जाता है कि परमात्मा ही सत्य है तथा ये जगत सत्य नहीं है, यह भ्रम है, ये परमात्मा का ही विस्तार है। स्वर्ग, नरक, जीवन, मृत्यु, मुक्ति, ये भी सब भ्रम है। ये जगत मन के संकल्प या विचारों के कारण है, इसलिए जैसा जिसकी भावना है वैसा ही उसको ये जगत दिखाई देता है। तीसरी बात, आत्मा ही ब्रह्म है और ये सब में एक है, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म है कि उसके टुकड़े नहीं हो सकते। अर्थात ऐसा नहीं कि एक टुकड़ा मेरे में और दूसरा टुकड़ा तेरे में, ये सब एक परमात्मा है। चौथी बात, आत्मा कहीं दूर नहीं, ना ही ऐसी सोच ठीक है कि वह मुश्किल से मिलता है, वह तो सदा हमारे पास है। आत्मा पवित्र है, दोष रहित है, शांत है। अगर हमने आत्मा को प्राप्त करना है तो वैसा ही बनना पड़ेगा, पवित्र, शांत, विकार रहित। पांचवी बात, यह तभी होगा जब हमारा अहंकार, सांसारिक विषयों के प्रति वासनाएं या इच्छाएं और आसक्ति नष्ट हो जाए। असल में अहंकार ही इच्छा और आसक्ति का जन्मदाता है। अहंकार समाप्ति पर केवल आत्मा रह जाता है। आत्मा ही सत्य है। जिसने अहंकार को नष्ट कर दिया वह मुक्त है, ब्रह्म है। अहंकार त्याग के लिए कर्म करते वक्त, चाहे वह कर्तव्य कर्म क्यों ना हो, निष्काम भाव से कर्म करना जरूरी है। कर्म को प्रभु का आदेश समझकर प्रभु के लिए करना चाहिए। कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए। कर्म जैसे भी हो, जो भी हो, सम रहना चाहिए। ज्ञानी अहंकार रहित होकर कर्म करता है, अतः वह कर्मों का दृष्टा या साक्षी हो जाता है। कर्म उसके स्वभाव से ही होते हैं, अतः वह कर्म करता हुआ फिर भी शांत चित्त रहता है। सातवीं बात, आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद ऐसे महात्मा का मन पूरी तरह शांत हो जाता है। उसके मन से द्वंद्व, संकल्प, सुख दुख की भावना सब समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए जगत, मोह, ध्यान, मुक्ति का कोई महत्व नहीं रहता। उसे पता चल जाता है कि जगत केवल मायावी है, इसलिए वह सदा आत्मा में स्थित रहता है तथा आनंद और शांति का अनुभव करता है। अज्ञानी कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि वह मिथ्या जगत में, वासनाओं में उलझा रहता है और उसमें आसक्त रहता है। वह तत्व को नहीं जानता। ज्ञानी ना लाभ चाहता है, ना हानि की चिंता करता है, ना निंदा करता है, ना तारीफ करता है। सुख दुख को समान समझता है। जो हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है। उसके राग द्वेष दोनों समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई दूसरा है ही नहीं, जगत तो मायावी है, भ्रम है, तब फिर सुख दुख कैसे? क्योंकि वो तो हो ही नहीं सकते। ऐसा ज्ञानी सदा आत्मा में स्थित रहता है, इसलिए वह दूसरे जीवित व्यक्तियों की तरह व्यवहार नहीं करता, क्योंकि उसका अहंकार नष्ट हो चुका होता है। ना ही वह मरे हुए व्यक्ति की तरह निष्क्रिय होता है, उसके स्वभाव से ही सब कुछ होता है। वह ना परिवार में आसक्त होता है, ना शरीर की चिंता करता है, सदा संतुष्ट रहता है, ना ही किसी नियम में बनता है। जहाँ रात हो गई सो गए, उसके लिए मिट्टी सोना एक समान है। वह धैर्यवान हो जाता है, मन और इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। आत्मज्ञान एक अनुभूति है, उसे शब्दों में नहीं उतार सकते, इसलिए ज्ञानी मौन हो जाता है। ज्ञानी ना ज्ञानियों की तरह जागता है, क्योंकि उसको जगत की घटनाएं, पदार्थ प्रभावित नहीं करते। ना वह उनकी तरह सोता है, क्योंकि वह सदा आत्मा में स्थित रहता है और आत्मा सोती नहीं। वह मन बुद्धि का मालिक होता है, चिंतित होने पर चिंता युक्त नहीं होता और जरूरत पड़ने पर अहंकार का इस्तेमाल करता है, पर उसका वह अहंकार का दास नहीं होता। अगली महत्वपूर्ण बात जो अष्टवक्र जी बताते हैं वह है कि बहस करने से या सोचने से या जंगलों गुफाओं में भाग जाने से या जबरदस्ती मन को निरोध करने से मन शांत नहीं होता। मन से पूरी तरह से संसारिक इच्छाएं नष्ट होने पर ही अहंकार समाप्त होगा।
अर्थात जब इच्छाएं नष्ट हो जाएंगी और अहंकार समाप्त हो जाएगा, तभी मन की शांति प्राप्त होगी। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, पवित्र है, वो शांत हो जाएगा। उसे फिर केवल सुनने से ही बोध प्राप्त हो जाएगा। फिर किसी साधना की जरूरत नहीं। अहंकार, वासना, आसक्ति त्याग से संसार त्याग अपने आप हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तब संकल्प, विकल्प, द्वंद्व, विक्षेप ये सब समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी की अंदर की और बाहर की दशा में फर्क होता है। वह बाहर से जैसा भी दिखे, अंदर से शांत होता है। ऐसी स्थिति को दूसरा ज्ञानी ही समझ सकता है। हमारे शास्त्रों में आत्मज्ञान प्राप्ति के अलग अलग तरीके बताए हैं, जैसे ध्यान से, मनन से, भक्ति से, ज्ञान से। परंतु अष्टवक्र जी कहते हैं आत्मज्ञान बोध से प्राप्त हो सकता है, और बोध तभी प्राप्त होगा जब मन पूरी तरह से शांत होगा। और परंतु मन जब तक वासनाओं में, अहंकार में पड़ा हुआ है, तब तक अशांति बनी रहेगी। भीतर की पवित्रता जरूरी है। बाहर से अच्छे दिखने वाले कर्म, दान, दया, समाधि करने में कुछ फायदा नहीं होगा जब तक उनके पीछे फल की इच्छा है, अहंकार है। ज्ञानी भी औरों की तरह कर्म करता हुआ दिखाई देता है, परंतु उसके कर्म के पीछे कोई फल की इच्छा नहीं होती, अहंकार नहीं होता। उसकी भेद दृष्टि खत्म हो जाती है। वह अच्छे बुरे में प्राप्त करने में या त्यागने में भेद नहीं समझता। वह निडर हो जाता है, निर्विकार होता है, सदा सम रहता है। वह आत्मा के स्वभाव से ही व्यवहार करता है, और इसको संसारी लोग नहीं समझ पाते। अष्टवक्र जी कहते हैं असल में हम आत्मा है, परंतु अज्ञानता के कारण अपने को शरीर और अहंकार को अपना स्वभाव मान लिया है। हम जीवात्मा भी नहीं है, सिर्फ इस अज्ञानता को मिटाना है कि हम शरीर या जीवात्मा नहीं है। यह अज्ञानता मिटाने के लिए कोई अभ्यास या साधना की जरूरत नहीं, क्योंकि अभ्यास अहंकार को बढ़ाता है, बंधन को और मजबूत करता है। अतः अभ्यास छोड़कर मन की शांत अवस्था से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। केवल निश्चय पूर्वक अपने असली स्वरूप को जान लेना ही काफी है। तो इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। सुनने